भगवान ने प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया से किया और द्वितीय विवाह जाम्बवती मैया से किया। कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में लिखी होती हैं जिससे हम बच नहीं सकते। एक बार क्या हुआ कि भगवान के ऊपर चोरी का कलंक लगा, उन्होंने की नहीं थी। आज भी ऐसा होता है कि कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को भी दंड भोगना पड़ जाता है, भले ही उसने कोई गलत कर्म ना किया हो। और ये 50% होता है। आप जब भी किसी जेल में जाएंगे तो उसमें 50% ऐसे भी लोग बंद होते हैं जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो दंड भुगत रहे हैं। भगवान ने भी चोरी नहीं करी थी। एक बार क्या हुआ कि भगवान महाराज उग्रसेन की सभा में बैठे थे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित महाराज उग्रसेन के राज्य में एक सत्राजित नाम का बड़ा भक्त व्यक्ति था। वो भगवान सूर्यदेव की पूजा किया करता था। तो वही सूर्यदेव एक दिन प्रसन्न हो गए और उसने सत्राजित को सूर्य भगवान ने स्यमंतक मणि प्रदान की। वो मणि इतनी दिव्य थी कि वो नित्य 8 भार सोना प्रदान करने वाली थी। अब जब वो सूर्यदेव से उसने वो मणि प्राप्त की ना, तो वो सूर्य के समान चमकने लगा, उस मणि में इतना प्रभाव। तो एक दिन भगवान के समक्ष सारे सभासद बैठे, भगवान महाराज उग्रसेन की सभा में बैठे थे। तो उस सभा में आज सत्राजित भी आ रहा था। तो बाहर द्वारपाल खड़े और द्वारपालों ने देखा, अरे आज ये कैसा चमत्कार हो गया कि भगवान सूर्य साक्षात इस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े आश्चर्यचकित हुए, दौड़ करके आए सभा के मध्य और आकर के बड़े जय जयकार करते हुए कहते हैं कि आज तो आनंद हो गया, आज तो आश्चर्य हो गया। भगवान ने पूछा क्या हुआ? तो द्वारपालों ने कहा प्रभु आज तो हमारी इस सभा में साक्षात भगवान सूर्य पधार रहे हैं। भगवान उठ के गए तो हंसते हुए आते हैं प्रभु, अरे कहते हैं वो सूर्यदेव नहीं है, भगवान सूर्य की ड्यूटी फिक्स है, उनका रथ एक क्षण के लिए रुक नहीं सकता महाराज। बोले ये तो सूर्य भगवान के परम भक्त सत्राजित जी हैं, जो स्यमंतक मणि धारण करने के बाद सूर्य के समान ही चमक रहे हैं। महाराज सत्राजित आए, उनको आसन दिया, बैठे। तो भगवान ने बात ही बात में सत्राजित से कहा कि हे सत्राजित, तुम्हारे परिवार में कुल कितने लोग हैं? तो सत्राजित कहता है महाराज मेरा परिवार तो बड़ा छोटा, पत्नी, एक पुत्री है और एक छोटा भाई है मेरा, और मैं, कुल मिला के 4 लोग हैं। तो भगवान ने कहा सत्राजित तुम्हारे पास ये जो मणि है ये एक दिन में 8 भार सोना प्रदान करती है, छोटा सा तुम्हारा परिवार। यदि ये मणि तुम महाराज उग्रसेन को दे दो तो पूरे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है ना वो मजबूत हो जाएगी, और आपके इस स्वर्ण से ना जाने कितने दीनहीन असहायों की रक्षा हो जाएगी, और कितने भूखे लोगों का पेट भरेगा, जिनके पास वस्त्र नहीं उनका तन ढकेगा। इसलिए इस मणि की सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस पूरी प्रजा को है। आप मणि उग्रसेन जी महाराज को दीजिए। सत्राजित ने कहा महाराज मैंने अपने भक्ति के प्रताप से ये मणि प्राप्त की है और ये मणि मैं किसी को दे नहीं सकता। भगवान ने कहा आपकी वस्तु, आपकी इच्छा, आपका अधिकार आपकी वस्तु पे है पूरा। आज सत्राजित घर गया और घर जाने के बाद उस स्यमंतक मणि को गले से उतार करके एक खूंटी थी घर में उसकी, उसी खूंटी पे टांग दिया। और पीछे से सत्राजित का भाई आता है प्रसेनजित, उसने उस मणि को उतारा और उतार करके पहन लिया, और पहन करके बिना बताए शिकार खेलने चला गया, शिकार पे निकल गया। अब सत्राजित जब आया तो देखा कि मेरे घर से वो स्यमंतक मणि गायब। अब तो कहता, छाती पीट पीट के रोने लगा, बोलता है ये जो मेरी स्यमंतक मणि गायब हुई है ये कृष्ण ने ही चुराया है, क्योंकि वो मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं, और जो नहीं दिया तो चोरी करके ले गए।
सुखदेव कहते हैं परीक्षित इधर प्रसेन जब निकला ना मणि पहन करके, तो वो एक सिंह के द्वारा मारा गया और वो मणि उसके भी पास से छिन गई। इधर भगवान के ऊपर जब इतना बड़ा कलंक लगाना, तो आज भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने बड़ा समझाया कि देखो भाई, मैंने नहीं की चोरी, मैं क्यों करूँगा चोरी, मुझे क्या कार्य, मैं तो राज्य व्यवस्था देखने के लिए ये बोल रहा था, आपने नहीं दिया आपकी वस्तु। पर कोई नहीं माना, सत्यजित मानने को तैयार नहीं। भगवान ने प्रण कर लिया, 4 ब्रजवासियों को साथ में लिए और उस मणि की खोज में निकल गए कि जब तक मणि की खोज नहीं कर लूँगा वापस नहीं आऊँगा। अब भगवान जब निकले तो उसी वन की तरफ निकले जिस तरफ प्रसेन गया था। जब भगवान निकले तो थोड़ी दूर पे क्या देखते हैं कि प्रसेन और उसका अश्व घोड़ा थोड़ी दूर वन में ही मरा हुआ पड़ा है। प्रसेनजित भी मरा हुआ है, उसका घोड़ा भी। और वहीं से किसी सिंह के चलने के पद चिन्हों का चिन्ह मिलता है। वहीं से भगवान सिंह के पद चिन्ह पे चल पड़े। चलते ही रहे, चलते रहे, आगे जाकर के देखा तो वो सिंह भी मरा पड़ा। और वहीं से रीछ वानर के चरणों के चिन्ह थे। महाराज अब उस चिन्ह पे चल पड़े भगवान। चलते 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 एक गुफा में पहुँचे भगवान। तो ब्रजवासियों से कहा भाई आप बाहर रहो, मैं अंदर देख के आता हूँ। भगवान जब गुफा के भीतर गए तो क्या देखते हैं कि जिस मणि की चोरी का कलंक उन पे लगा, वही मणि एक कन्या अपने हाथ में लेकर के खेल रही है, खिलौना समझ के। तो भगवान ने कहा बताओ भाई, इस बहुमूल्य मणि की चोरी का आरोप मुझ पे लगा और ये इन देवी जी के पास है। भगवान जब लेने के लिए बढ़े तभी रीछ राज जाम्बवान जी महाराज दहाड़ते हुए आए कि मेरे गुफा में, मेरे घर में बिना मुझसे पूछे आपने प्रवेश कैसे किया। भगवान ने कहा भैया हमें आपके घर में आने का कोई शौक़ नहीं है, ये मणि हमें दे दीजिए, हमें इसकी चोरी करने का कलंक लगा है। जाम्बवंत जी कहते हैं महाराज मैंने मणि तो अपनी पुत्री को दे दिया, दान कर दिया, और अब मैं उससे ले नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कोई उपाय, कैसे मुझे मिलेगी, और मैं बिना मणि लिए जाऊंगा नहीं। तो जाम्बवंत जी ने कहा प्रभु मेरी एक इच्छा है, यदि आप मेरी वो इच्छा पूरी कर दो तो मैं ये मणि समर्पित कर दूंगा। भगवान ने कहा बताओ। जाम्बवंत जी कहते हैं कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, मुझसे युद्ध करिए, आप विजयी हो जाएंगे तो ये मणि आपकी। भगवान ने कहा ठीक। महाराज आज भगवान और जाम्बवंत जी महाराज का युद्ध प्रारंभ हुआ। कभी भगवान जाम्बवंत जी को पटकते, कभी जाम्बवंत जी अपने नारायण को पटकते, और ऐसे युद्ध चलते चलते 27 दिन बीत गए। अंत में भगवान ने जाम्बवंत जी को जो मुष्टिका का प्रहार किया, जाम्बवंत जी गिरे और मूर्छित हो गए। जब मूर्छा टूटी तो चरणों में गिर गए, भगवान के हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं जान गया आप मेरे वही राघव हो जो इस अवतार में कन्हैया बन करके आए। भगवान ने कहा अब तो मणि दे दो मेरे मालिक, अब तो लड़ भी लिया हमसे। तो जाम्बवंत जी कहते हैं महाराज अब तुम मणि तो मैंने बेटी को दे दी, हाँ अब यदि आपको मणि चाहिए तो मेरी पुत्री से आपको विवाह करना पड़ेगा। आप विवाह कर लीजिए, मेरी पुत्री भी आपकी और मेरी पुत्री की वस्तु भी आपकी, स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा ठीक। तो भगवान ने दूसरा विवाह जाम्बवती मैया से किया जो जाम्बवंत जी महाराज की पुत्री हैं।